ज्ञान किसका हो? 9 तत्वों का ज्ञान, षट द्रव्यों का ज्ञान, कर्म, कर्म बंध के हेतु, कर्म मुक्ति के साधनों का ज्ञान और थोकड़ों का ज्ञान। एक ज्ञान ही ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को तिरोहित करके आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए आज हम सर्वप्रथम सब कोई मिलकर आराध्य से अभ्यर्थना करें कि ज्योति किरण को ज्योति पुंज में, सूक्ष्म बीज को हरित कुंज में, सलिल बिंदु को क्षीर सिंधु में, शीत रश्मि को विमल इंदु में, मुझको मेरे ही चिंतन में ज्ञान चेतना भर दो, गुरुवर आत्मा एक रूप लय कर दो, ज्ञान चेतना भर दो। तो आज हम लघु दंडक थोकड़ा इसके ऊपर करेंगे ज्ञान चर्चा। दंडक यानी जो जीव अपने पूर्वकृत कर्म है उनका जो भोगने का स्थान है उसे दंडक कहा है। संसारी जीव प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति से कर्म बंध करता है और बंधे हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो दंडक आपके कर्म फल का भोगने का स्थान है। 24 दंडक होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और जो 24 दंडक का जो बोल है उसमें जो एक क्रम है कि पहले सबसे पहले सर्वनारकी, फिर देवता और फिर तिर्यंच और फिर मनुष्य, इसी क्रम को आधार रखते हुए जो लघु दंडक का थोकड़ा है उसमें हर बोल में उसी प्रकार से बोल को खोला गया है, विश्लेषण किया गया है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 4 गति का एक विस्तार रूप है वो लघु दंडक है। हम इसका पहला बोल अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला बोल कह दें या पहला द्वार। लघु दंडक में 26 द्वार हैं। पहला द्वार शरीर। शरीर विनाशशील होने के कारण इसका नाम शरीर है। या शरीर पौद्गलिक है, अजीव है और पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति कराता है। शरीर 5 है, औदारिक, वैक्रिय, आहरक, तेजस और कार्मण। और 7 नारकी। अब देखिए सर्व देवता में शरीर पाए जाते हैं 3, वैक्रिय, तेजस और कार्मण। क्योंकि हम जानते हैं नारकी और देवता के जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है और तेजस और कार्मण तो प्रत्येक संसारी जीव के होता ही है। उसके बाद 4 स्थावर वायु काय को छोड़कर, 3 विकलेंद्रिय असंगी तिर्यंच, पंचेंद्रिय असंगी मनुष्य एवं सर्व युगलियों में 3 शरीर पाते हैं। आप समझ ही गए होंगे, औदारिक, तेजस और कार्मण। यहाँ एक जिज्ञासा हो सकती है कि 4 स्थावर में वायु काय को क्यों छोड़ा गया है। समाधान यूं समझे कि जब बादर वायु काय, सूक्ष्म वायु काय नहीं, बादर वायु काय जब तीव्र वर्तूल करती है तो उसके विभिन्न रूप बनते हैं और उस समय वायु काय में वैक्रिय शरीर होता है। तो उस दृष्टि से, उस अपेक्षा से वायु काय, संगी तिर्यंच एवं मनुष्याणी, इनमें 4 शरीर पाए जाते हैं। औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण। यहाँ आहरक शरीर को छोड़ा गया है। अब आहरक शरीर है वो केवल चतुर्दश पूर्व जो मुनि होते हैं उन्हीं के ही होता है, क्योंकि आहरक एक लब्धि है और उसमें मतलब विशेष शारीरिक बल चाहिए और स्त्री में या मनुष्याणी में वो शारीरिक बल नहीं है, इसलिए मनुष्याणी को यहाँ पे छोड़ा गया है। गर्भज मनुष्य में 5 शरीर होते हैं और सिद्धों में शरीर नहीं होता है। सिद्धों को अशरीरी भी कहते हैं। एक बात आपको यहाँ बता दें कि संसारी जीव एक साथ 5 शरीर नहीं पा सकता। एक साथ कम से कम 2 या अधिक से अधिक 4 शरीर उसमें पा सकते हैं। एक साथ 2 में तेजस और कार्मण जो प्रत्येक संसारी जीव के होता ही है, जैसा हम जानते हैं। एक साथ 3 औदारिक, तेजस, कार्मण या वैक्रिय, तेजस, कार्मण। और एक साथ 4 में औदारिक, तेजस, कार्मण और वैक्रिय या औदारिक, तेजस, कार्मण और आहरक। और 5 शरीर संसारी जीव में एक साथ नहीं हो सकते। अभी मैंने ऊपर जैसे कहा कि सिद्ध अशरीरी होते हैं। आपको एक बात बता दूं, आपने सुना होगा कि ओम शब्द में परमेष्टि पूरा समाया हुआ है। मंत्री मुनि से ये मैंने बात सर्वप्रथम सुनी, तब से मेरे दिमाग में ये ऐसा लगा कि भाई ओम शब्द में 5 कैसे है। उसकी संधि विच्छेद जब करते हैं तो अ प्लस आ प्लस उ प्लस म, ये जो 5 अक्षर हैं, अ है अरिहंत और दूसरा अ यहाँ पर अशरीरी। जो मैंने जैसे कहा कि सिद्धों का एक पर्यायवाची नाम है अशरीरी, उस दृष्टि से अ लिया हुआ है ओम में। तो अ प्लस आ प्लस आचार्य, उ उपाध्याय और म मुनि, इन सब की पंच परमेष्टि का समावेश ओम में है।
अब हम लघुदंडक का दूसरा द्वार, अवगाहना द्वार। आकाश प्रदेश को अवगाह करे या रोके, उसे अवगाहना कहते हैं। आचार्य श्री तुलसी की लिखित जैन सिद्धांत दीपिका इतनी सुंदर पुस्तक है, इसे जरूर आप पढ़िए। मतलब एक एक चीज का इतना अच्छा वर्णन किया गया है इसमें। उसमें कहा गया है अवगाह लक्षण आकाश है, अर्थात जो जीव और पुद्गल को अवकाश या आश्रय देता है वह आकाश है। आकाश केवल ऊपर नहीं है, आकाश लोक और अलोक सब जगह व्याप्त है। और इस अवगाहना द्वार में जो जीवों की लंबाई के आधार पर यह बोल बनाया गया है कि जीव कितने कितने आकाश प्रदेश को रोकता है। तो हम सबसे पहले अवगाहना के दो भी मतलब तरह से समझाया जाता है, जगन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। तो हम नारके की सबसे पहले उत्कृष्ट अवगाहना को समझते हैं। अब अगर इसको याद करने का एक सरल तरीका बताऊं, तो जैसे सातवीं नारकी की जो अवगाहना है वह है 500 धनुष्य। तो आप क्रमशः उसको आधी आधी करते जाइए, छठी की फिर 250, पांचवी की 125, ऐसे आधी आधी करते जाएंगे तो आपको सिर्फ याद एक ही रखनी है, सातवीं नारकी की अवगाहना है 500 धनुष्य। लेकिन अब हम क्रम से चलते हैं। प्रथम नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना 7 से ही 3/4 धनुष्य, दूसरी नारकी की 15 से ही 1/2 धनुष्य और 12 अंगुल। अब अंगुल की गणना इस प्रकार है कि 24 अंगुल का एक हाथ होता है और 4 हाथ का एक धनुष्य होता है। फिर तीसरी जो नारकी है उसकी अवगाहना है 31 से ही 1/4 धनुष्य, चौथी की 62 से ही 1/2। इस प्रकार सातवीं नारकी की बढ़ते बढ़ते 500 धनुष्य अवगाहना हो जाती है। उसके बाद देवताओं की अवगाहना 15 परमाधामी, 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, त्रिजिम्बक, पहला दूसरा देवलोक एवं प्रथम किलबिशी। इनकी अवगाहना होती है 7 हाथ की। ये 64 प्रकार के देव हैं। ये क्या है, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आ सकते हैं। अब तीसरा चौथा देवलोक तथा दूसरे किलबिशी, इन देवों की अवगाहना है 6 हाथ की। आप देखिए क्रमशः यहाँ पे देवलोक में अवगाहना कम होती जा रही है, नरक में देव अवगाहना बढ़ती जा रही थी, और देवताओं के में जैसे जैसे ऊपर के देवों के अपने क्रम में जाते हैं अवगाहना कम होती जा रही है। पांचवें छठे देवलोक, 9 लोकांतिक तथा तीसरे किलबिशी देवों की अवगाहना है 5 हाथ की। सातवें आठवें देवलोक के देवों की अवगाहना 4 हाथ की। 9वें से 12वें देवों की अवगाहना 3 हाथ की। 9 ग्रेविक के देवों की 2 हाथ की और 5 अनुत्तर विमान के देवों की 1 हाथ की। ये तो हमने बताई आपको देवताओं की जो अवगाहना। और अब इसके बाद हम आते हैं, आपको जैसे देवता अगर उत्तर वैक्रिय करे, उत्तर वैक्रिय करे तो मतलब जगन्य है अंगुल का असंख्यातवां भाग एवं उत्कृष्ट लाख योजन। और 12वें देवलोक के जो ऊपर के देव हैं वे लोग उत्तर वैक्रिय करते नहीं हैं। और हमने जैसे नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना सुनी, और नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना तो अलग अलग है, लेकिन नारकी की जघन्य अवगाहना सबकी अंगुल का असंख्यातवां भाग की होती है। अब हम आते हैं तिर्यंच की अवगाहना। तिर्यंच के जैसे 2 भेद हम जानते हैं, त्रस और स्थावर। अब स्थावर में 4 स्थावर, यहाँ वनस्पति को हम छोड़ रहे हैं। 4 स्थावर अर्थात पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय, इनकी जघन्य एवं उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल का असंख्यातवां भाग है। वनस्पति को छोड़ा है क्योंकि वनस्पति की अवगाहना जघन्य तो अंगुल का असंख्यातवां भाग ही है, परंतु उत्कृष्ट 1000 योजन। आश्चर्य होता 1000 योजन एक वनस्पति वह कमल नाल की अपेक्षा है। फिर द्विंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना 12 योजन, त्रिइंद्रिय की 3 कोस, चतुरिंद्रिय की 4 कोस। तीनों विकलेंद्रियों की जघन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यातवां भाग ही होती है। अब आते हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय के ऊपर, जिनके 5 भेद होते हैं, जलचर, थलचर, उर परिसर, भुज परिसर और खेचर। ये जो तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, इनमें क्या है, ये दोनों होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं जलचर संगी और जलचर असंगी, इस तरह से क्रम चला रहे हैं। जलचर संगी और जलचर असंगी की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन। 1000 योजन मतलब इन लोगों की अवगाहना हो सकती है जो पानी में रहने वाले कच्छ मच्छर आदि। थलचर संगी की उत्कृष्ट अवगाहना 6 कोस और थलचर असंगी की मतलब जो उत्कृष्ट अवगाहना है वह प्रत्येक कोस। प्रत्येक कोस का तात्पर्य होता है 2 कोस से 9 कोस।
और थलचर मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले हाथी, गाय, शेर आदि। उर परिसर्प संघी की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन और असंघी की प्रत्येक योजन। उर परिसर्प यानी छाती के बल चलने वाले सर्प आदि। भुज परिसर्प इनकी संघी की उत्कृष्ट अवगाहना प्रत्येक कोस और असंघी की उत्कृष्ट अवगाहना प्रत्येक धनुष्य। ये भुजा के बल पर चलने वाले नेवला, गुहा आदि। खेचर संघी और असंघी दोनों की उत्कृष्ट अवगाहना प्रत्येक धनुष्य ही होती है। अब हमने देखा सबकी उत्कृष्ट अवगाहना सुनी, और संघी, असंघी, जलचर, थलचर, उर परिसर, भुज परिसर, इन सब की जगन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यात्मा भाग की होती है। अब उसके बाद हम आ रहे हैं मनुष्य की अवगाहना। ये दूसरा बोल चल रहा है लघुदंडक का। तो अब मनुष्य की अवगाहना में मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, असंगी मनुष्य और संगी मनुष्य। असंगी मनुष्य की अवगाहना जगन्य एवं उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यात्मा भागी होती है। संगी मनुष्य में कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज भी होते हैं। तो संगी मनुष्य 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह, यहाँ के जो मनुष्य हैं वो कर्म भूमिज कहलाते हैं। और 5 भरत और 5 ऐरावत में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इस तरह से काल चक्र में मतलब 6 आरे बरतते हैं। तो अवसर्पिणी के प्रथम आरे के प्रारंभ में 5 भरत और 5 ऐरावत में 3 कोस और अंत में 2 कोस। दूसरे आरे के प्रारंभ में 2 और अंत में 1। इसी तरह क्रमशः तीसरे आरे में प्रारंभ में 1 और अंत में 500 धनुष्य। चौथे आरे के प्रारंभ में 500 धनुष्य और अंत में 7 हाथ। इसी समय चौथे आरे में भगवान ऋषभ हुए थे और उनकी अवगाहना 500 धनुष्य थी। पांचवें आरे के प्रारंभ में 7 हाथ और अंत में 1 हाथ। छठे आरे के प्रारंभ में 1 हाथ और अंत में 1 हाथ से कुछ कम। इस प्रकार अवसर्पिणी काल में क्रमशः अवगाहना घटती जाती है, उत्सर्पिणी काल में क्रमशः बढ़ती हुई जानी चाहिए। और जो महाविदेह के जो हैं वहां पर केवल चौथा आरा ही चलता है, वहां पे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नहीं होता है। तो वहां पर हमेशा चौथा आरा चलने से वहां के मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष्य है। अब हम आते हैं अकर्मज भूमि के मनुष्य। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, और नहीं, अकर्म भूमि में 5 हेमवय और 5 अरुणवय। अरुणवय को हिरण्यवय भी कहा जाता है। तो 5 हेमवय और 5 अरुणवय के युगलियों की अवगाहना 1 कोस। 5 हरिवास और 5 रम्यकवास के युगलियों की अवगाहना 2 कोस। 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु के युगलियों की अवगाहना 3 कोस। और 56 अंतरद्वीप के युगलियों की अवगाहना होती है 800 धनुष्य। उसके बाद सिद्धों की अवगाहना जगन्य 1 हाथ 8 अंगुल और उत्कृष्ट 333 धनुष्य 1 हाथ 8 अंगुल। ये बीच में एक म्यूजिक आया है, ये आपको आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है पुखराज भाई। हाँ। ये एक म्यूजिक आ गया आरंभ का बीच में, पता नहीं कैसे। 2 मिनट सुन लेते हैं। नहीं, कहाँ से आया? आपकी मैं आया होगा। हाँ, ये लगता है कोई मेरा लोड किया हुआ है। नहीं तो आप पूरा जो पहले पढ़ा है उसको ध्यान में लेते जाइए। हाँ, या मैं बोलती रहूं, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है, हमको म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा, आप बोलिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो सकता है कि सिद्ध तो अशरीरी हैं, फिर अवगाहना से क्या तात्पर्य? यहाँ यह बात समझनी है कि जब जीव जब सिद्ध होता है तो भौतिक शरीर तो यही छूट जाता है, सिर्फ आत्म प्रदेश ऋजु गति से जाकर लोकाग्र में अवस्थित हो जाते हैं। और लोकाग्र में भी जो सिद्ध शिला है और लोकाग्र है उसके बीच में 1000 योजन का स्थान है। उस 1000 योजन के भी 24वें भाग में जो सिद्ध है वहां जाकर अवस्थित हो जाते हैं। तो अब जैसे 2 हाथ वाला जीव यदि सिद्ध होता है तो 1 हाथ और 8 अंगुल आकाश प्रदेश को अवगाह करता है। और 500 धनुष वाला जीव यदि सिद्ध होता है तो 333 धनुष 1 हाथ 8 अंगुल जितने आकाश प्रदेश को अवगाह करता है। अब यहाँ पर एक और जिज्ञासा हो सकती है कि 2 हाथ वाले जीव कौन से जो सिद्ध होते हैं? तो ऐसा मैंने जैसे जहां तक मैंने सुना है और समझा है कि 2 हाथ वालों के लिए कहते हैं या तो कोई 9 वर्ष का बालक चारित्र ग्रहण करके और सिद्ध हो जाता है तो उसकी जो अवगाहना यानी शरीर की लंबाई 2 हाथ हो सकती है। या जैसे सिद्ध तो अरूपी अशरीरी होते हैं, पर पूर्व शरीर की अपेक्षा
वे खड़े, बैठे या लेटे जिस मुद्रा में भी सिद्ध होते हैं, उसी मुद्रा में आत्म प्रदेश लोकांत में जाकर अवस्थित हो जाते हैं, इधर उधर छितरते नहीं है। तो जो सिद्ध मतलब जिस मुद्रा में बैठी हुई मुद्रा में सिद्ध होते हैं, उनको भी 2 हाथ वाले जीव माना जा सकता है। तो इस प्रकार हमने दूसरा बोल अवगाहना का बोल भी समझा चारों का। अब तीसरा द्वार आता है शरीर और अवगाहना। उसके बाद तीसरा द्वार है लघुदंडक का सहनन द्वार। सहनन यानी हड्डियों की संरचना, जो शरीर में होने वाली अस्थि की संरचना है उसे सहनन कहते हैं। इसके 6 प्रकार हैं। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, किलिका और सेवार। सर्व नारकी देवता में सहनन नहीं होता। क्यों? क्योंकि नारकी और देवता के शरीर वक्रीय होता है। औदारिक शरीर की तरह उसमें हाड़, मांस, मज्जा, रक्त आदि सप्त धातु नहीं होते, इसलिए उनमें सहनन नहीं होता है। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंज, असंगी मनुष्य में सहनन एक पाता है सेवार। यह सबसे दुर्बल अस्थि संरचना है। यहाँ एक प्रश्न होता है कि एकेंद्रिय में अस्थि संरचना नहीं, फिर उनमें सेवार्थ सहनन क्यों लिया गया? हमको ऐसे लगता है छोटे छोटे पृथ्वी का, छोटे क्या महासूक्ष्म पृथ्वी का है, तो इसमें भी सहनन है क्या? तो इसका इस तरह से समाधान किया गया है कि औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से होने वाली संरचना, उसका नाम ही सेवार्थ है। इस दृष्टि से एकेंद्रिय में भी सेवार्थ सहनन लिया गया है। और गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंज, इनके 6 सहनन पाए जाते हैं। सर्व युगलियों एवं 62 शलाका पुरुष में सहनन केवल एक पाया जाता है, और वह सर्वश्रेष्ठ उत्तम सहन। आप 63 शलाका पुरुष जानते होंगे। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, ये 63 शलाका पुरुष होते हैं। और इनमें विशिष्ट जो सहनन है वज्र ऋषभ नाराज होता है, और वज्र ऋषभ नाराज से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वह सहनन होना आवश्यक है। चौथा द्वार है संस्थान द्वार। संस्थान यानी शरीर के आकार विशेष को संस्थान कहते हैं। अब आता है भी आकार तो अजीव की भी होता है। हाँ, अजीव के जो 5 भेद हैं उसमें केवल पुद्गल ही रूपी है, अतः उसका आकार भी होता है। पुद्गल के 5 आकार बताए भी गए हैं, वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि आदि। अब आत्मा तो अरूपी है, पर शरीर तो रूपी है, अतः उसके आकार को यहाँ संस्थान कहा गया है। संस्थान 6 प्रकार के हैं। समचतुरस्र संस्थान, जिस शरीर की संरचना में ऊर्ध्व, अधः और मध्य सब भाग सम हो, उसे कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल, जिसमें वटवृक्ष की भांति नाभि के ऊपर का भाग बड़ा और नीचे का भाग छोटा हो। सादिज, शरीर के ऊपर का भाग छोटा और नीचे का भाग बड़ा हो। वामन, जिस शरीर में सब अंग उपांग छोटे हो। अपने अवबोध और आदि में तो वामन के सामने यही परिभाषा आती है, लेकिन अभी मैंने एक जगह पढ़ा, इसलिए मैं उसको पूरी ऑथेंटिक नहीं कह सकती हूँ, पर उसमें ये लिखा हुआ था वामन का अर्थ बौना नहीं है, क्योंकि बौना की भी अवगाहना 500 धनुष्य हो सकती है। अभयदेव सूरी ने लिखा है वामन का अर्थ होता है कि जिसके हाथ पैर आदि तो सब ठीक होते हैं, मतलब सम होते हैं जो होने चाहिए उसकी अवगाहना के अनुसार, उसका जो उदर है वो बहुत छोटा होता है। उस दृष्टि से, क्योंकि अगर वहां पे लिखा है कि वामन 500 धनुष्य की अवगाहना वाला होता है, तो हम फिर बोना कैसे मानेंगे 500 धनुष्य वाले को? पर ये प्रश्न, ये जो बात है, इसे आप 100% अभी न समझे, मैंने कल ही पढ़ा, तो मुझे ये लगा मैं आपको ये जानकारी दे देती हूँ। आगे मैं साध्वी श्री गिरिंग प्रभाजी से पूछ के फिर इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो ये जो 6 संस्थान है, इसमें 7 नारकी में तो सहनन होता नहीं है, आपको सबको पता ही है, लेकिन इसमें संस्थान होता है, और वह सबसे जो निकृष्ट है कुंडक वह होता है। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंज, पंचेंद्रिय में भी सबसे दुर्बल सहनन जो होता है सेवार्थ, और यहाँ पे संस्थान भी जो सबसे दुर्बल है वह कुंडक ही होता है। मतलब जिनका सहनन जहाँ पर दुर्बल है, तो वहां पे संस्थान भी दुर्बल है। और 5 स्थावर में संस्थान हुंडकी होता है। अब क्या है, 5 स्थावर के आकार भिन्न भिन्न हैं। पृथ्वी काय का संस्थान चंद्र मसूर की दाल के समान होता है। अप काय का पानी के बुदबुदे के समान, तेजस काय का सुई के करनाले के समान, वायु काय का ध्वजा पताका के समान, और वनस्पति काय तो नाना प्रकार का संस्थान होता है। सर्व देवता, इनमें भी
वहां पर हमने देखा सहनन नहीं होता है, लेकिन संस्थान सबसे उत्तम वाला समचतुरस्र होता है। सर्वदेवता सर्वयुगलिया एवं त्रिशत पुरुष शलाका पुरुषों में एक ही संस्थान पाता है, वह है समचतुरस्र। गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य में 6 संस्थान पाते हैं, सिद्धों में संस्थान नहीं होते हैं। हमारे 4 द्वार पूरे हो गए। 5वां द्वार कषाय द्वार। कषाय शब्द 2 शब्दों से बना है, एक है कश और दूसरा है आय। कश यानी कर्मफल, आय यानी आगमन। जिससे कर्मफल का आगमन होता है उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। वैसे तो कषाय 16 भी बताए हैं, जैसे हम जानते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी। और पर वैसे देखा जाए मुख्य कषाय 2 हैं, राग और द्वेष। राग का संबंध है माया और लोभ से, और द्वेष का संबंध है क्रोध और मान से। क्रोध, मान, माया का अस्तित्व 9वें गुण स्थान तक रहता है, और लोभ का 10वें गुण स्थान, सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान तक उसका अस्तित्व रहता है। अंतिम 4 गुण स्थान अकषाई यानी वीतराग के होते हैं। एक मनुष्य ही है, इन चारों गतियों में मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से गुण स्थानों का आरोहण करते 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 वो अकषाई भी अंतिम 4 गुण स्थानों में हो सकता है। सिद्धों में कषाय होते नहीं है। यहाँ एक बात हम और समझें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कहते हैं भी राग द्वेष को पतला करना या उनका नाश करना बहुत कठिन है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि द्वेष को जितना जीतना मुश्किल है, उससे भी दुष्कर है राग को जीतना। इसीलिए एक शब्द आता है वीत राग। वीत द्वेष नहीं आता है। और महाप्रज्ञ जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमारी यात्रा हो राग से विराग की ओर, बाहर से भीतर की ओर, रहो भीतर जियो बाहर। तो राग पर मतलब विजय पाना बड़ा ही दुष्कर है। लेकिन ये है, अलग अलग गतियों में इनकी तरतमता होती है। नरक गति में क्रोध ज्यादा होता है, तिर्यंच में माया की अधिकता होती है, मनुष्य में मान की, और देवों में लोभ की। अब 6ठा द्वार है संज्ञा द्वार। संज्ञा यानी भौतिक वस्तुओं की पहले तो प्राप्ति की अभिलाषा और फिर उसके संरक्षण की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। वेदनीय एवं मोहनीय कर्म के उदय से प्राणी में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से आहार, मैथुन, परिग्रह आदि आदि जो मतलब ये पाने के लिए सक्रियता और व्यग्रता है, वही संज्ञा है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी मात्र की जो मूल वृत्तियां है वो हर प्राणी में होती है, वह संज्ञा है। संज्ञाएं मुख्य 4 है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। वैसे तो क्रोध, मान, माया, लोभ और लोक आदि और ओक को मिलाने से 10 संज्ञाएं भी बताई गई है, पर मूल 4 संज्ञाएं हैं। 24 ही दंडकों में यानी सर्वनारकी, सर्वदेवता, तिर्यंच, मनुष्य सभी में चारों संज्ञाएं पाई जाती है, क्योंकि यह प्राणी की मूल वृत्ति है। हाँ, पर मनुष्य असंगी भी होते हैं। यहाँ असंगी का तात्पर्य ये नहीं अमनस्क और अमन नहीं, लेकिन जब ऊपर के गुण स्थानों में चले जाते हैं तो ये सारे जैसे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये इनकी संज्ञाएं वहां उनके अनुभूत नहीं होती है। 7वां द्वार लेस्या द्वार। यह द्वार बहुत ही जिसको कहते हैं रोचक, आकर्षक और बहुत महत्वपूर्ण है। लेस्या जो शब्द है वो जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। मैं इस पे आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि लेस्या द्वार कितना मतलब एक मुख्य द्वार है। वैसे तो लेस्या योग के साथ होने वाली पौद्गलिक एवं आत्मिक हलचल और उसके साथ बदलने वाले वर्ण विशेष को लेस्या कहते हैं। यानी लेस्या यानी रंग, रंगों की मतलब जो ज्ञान या विज्ञान या ध्यान है वो लेस्या है। और कभी कहीं कहीं ये अर्थ भी आता है कि तेजस शरीर के साथ काम करने वाली चेतना अथवा भावधारा को लेस्या कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज समझाना चाहती हूँ कि जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा कि लेस्या तंत्र मतलब लेस्या ध्यान आपको करना चाहिए। तो हमारे सबसे भीतर एक उज्जवल आत्मा है। आत्मा के जब स्पंदन बाहर निकलते हैं तो उसके चारों ओर कषाय कषाय तंत्र यानी कर्ममल रहते हैं। वहां से वो तेजस शरीर के द्वारा या तेजस तंत्र के द्वारा फोर्स पाकर आगे जाते हैं। आगे जाते ही लेस्या तंत्र मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने का जो मध्य सेतु है वो है लेस्या तंत्र। तो जो आत्म स्पंदन, जो अध्यवसाय अच्छे या बुरे आके लेस्या तंत्र पे आते हैं, लेस्या तंत्र क्या करता है, ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करता है। वहां से वैसे श्राव होते हैं और ग्रंथि तंत्र फिर स्नायु तंत्र और हमारी बाहर में मन, वचन और काया पर अभिव्यक्ति होती है।
अब इसमें एक बात आप यूं समझ लें कि अगर हम लेशा ध्यान करते हैं तो जैसे गाड़ियां अपने रोड पे चलती है तो स्पीड ब्रेकर बनाए हुए रहते हैं, क्यों? कि भी दुर्घटना न हो, गाड़ी का डैमेज न हो, कुछ आने वाला है, जैसे बांध बनाया जाता है कि बाढ़ को रोकने के लिए। तो वैसे ही अगर हम लेशा ध्यान करते हैं, रंगों का कितना बड़ा प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव है, रंगों का है, श्लोकों का है, तो वैसे ही लेशा ध्यान में जो रंगों का है, प्रशस्त रंगों का जो बताया है कि भी मतलब तेजस, पद्म और शुक्ल, तो हम अपने लेशा तंत्र को यदि इतना तो उसको बैरियर बना लेते हैं, रोड ब्रेकर जैसे होते हैं, स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं, तो अंदर से आवेग आवेश जो आते हैं, हमारे आत्मा के स्पंदन निकलते हैं, कषाय मल को, कषाय तंत्र को बाहर निकल तोड़ के, तो वो लेशा तंत्र अगर हमारा शुभ होगा तो वहीं रुक जाएंगे। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हम जानते हैं क्रोध करना अच्छा नहीं, लोभ करना अच्छा नहीं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि आपने वहां पर अपने भीतर बैरियर नहीं बना रखे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लेशा तंत्र का जो लेशा ध्यान, फिर उसके बाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये सब हमारे स्पीड ब्रेकर हैं। यदि हम बना लेते हैं इनका ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तो फिर हमारे आवेग आवेश वहां से दिशा परिवर्तित हो जाएगी, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, जैसे बाढ़ का पानी बांध को रोक लेता है। तो ये लेशा में जानने जैसी बात थी, मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं दंडक के आधार पर। 7 नारकी में प्रथम 3 अप्रशस्त लेशा पाती है। अब कौन सी नारकी में कौन सी लेशा पाती है, इसको हम समझें। प्रथम एवं दूसरी नरक में लेशा एक ही पाती है, कापोत। तीसरी नरक में कापोत और नील लेशा तो 2 पाती है, लेकिन कापोत वाले अधिक और नील वाले कम होते हैं। चौथी नरक में केवल नील, पांचवी नरक में नील एवं कृष्ण और नील वाले कम और कृष्ण वाले अधिक। छठी नरक में केवल एक कृष्ण और 7वीं नरक में एक केवल महाकृष्ण लेशा पाती है। अब पांचवी देवों में 10 पांचवी नरक भवनपति का व्यंत, वापस बता हाँ दीजिए, पांचवी नरक का पुनः बता दे। पांचवी नरक में नील एवं कृष्ण पाती तो 2 है, पर नील वाले कम और कृष्ण वाले अधिक। और छठी नरक में केवल ये कृष्ण। आपके सामने लिखा हुआ है और क्या? 7वीं नरक में, पांचवी का लिखा हुआ हाँ है मैं या फिर भी आप देख सकती हूँ, या यादाश्त के आधार पर कह रही है? नहीं लिखा हुआ तो है, पर मैं देख लेती हूँ कि कहीं गलत मैंने नहीं लिखा, तो मैंने लिख के ही है, ये रहा, मैंने किताब भी खोल ली है। पांचवी नरक का तीसरी चौथे पांचवी, एक सेकंड, लेशा, हाँ, पांचवी नरक में नील लेशा वाले अधिक और कृष्ण लेशा वाले कम, अब यही ठीक है, लिखा हुआ है अब ठीक है, तत्व दीपिका में। अब ठीक है। पहले ठीक है, आपने हाँ विपरीत बताया था। वही मैंने, हाँ मैंने पहले बताया नील लेशा वाले कम बता दिया था। अच्छा हाँ ठीक हाँ, है, तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ, नील लेशा वाले अधिक और कृष्ण लेशा वाले कम। अब चलते हैं भवनपति। 10 भवनपति व्यंतर, पृथ्वी, अप, वनस्पति, असंगी तिरंज, पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य में भी प्रथम 3 लेशाएं पाई जाती है। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक के देव यदि तेजो लेशा में च्यवन कर पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आकर उत्पन्न होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में पृथ्वी, पानी, वनस्पति के अंदर में 4 लेशा होती है, क्योंकि ये नियमा है कि जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में जीव जन्म लेता है। अब ज्योतिष, पहला दूसरा देवलोक एवं पहले किलविशी देवों में लेशा एक ही पाती है, तेजस। तीसरे चौथे पांचवें देवलोक तथा दूसरे किलविशी देवों में लेशा एक है, पद्म। छठे देवलोक से सर्वार्थ सिद्धि तक एवं तीसरे किलविशी देवों में लेशा एक है, शुक्ल। संगी मनुष्य एवं संगी तिर्यंच में लेशा 6 होती है। मनुष्य अलेशी भी होता है, ये 14वें गुणस्थान की अपेक्षा है, क्योंकि वहां योग ही नहीं, अतः लेशा भी नहीं, और सिद्धों में लेशा नहीं होती है। अब 8वां द्वार इंद्रिय द्वार। एक मिनट पुखराज भाई, इंद्रिय, पुखराज भाई, एक मिनट आप हाँ रुकिए। अब हाँ इस मीटिंग में 1 मिनट 1.5 मिनट का लगभग समय है। क्लास बहुत अच्छी चल रही है। अगर पुखराज भाई स्वीकृति दे तो ये क्लास पुनः आप ज्वाइन कर सकती हैं इसी आईडी पर, और फिर हम 40 मिनट बात कर सकते हैं। क्योंकि 70 लोग उपस्थित है, सबको बड़ा आनंद आ रहा है, तो पुखराज भाई अगर हाँ भरे तो इसको कंटिन्यू रख लेते हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है एक बार ये जूम की मीटिंग बंद हो जाए और आपको वापस मैं, जुड़ना पड़ेगा, आपको पुनः जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं एक सूचना वापस रिपीट कर देता हूं, क्योंकि काफी लोग शुरू में कम थे, कि कल हमारी कोई जूम मीटिंग नहीं है, और उसका कारण यह है कि जैन विद्या कार्यशाला
समन संस्कृति संकाय और अब्बा तेयुब की जो लॉकडाउन कार्यशाला है उसका 2 बजे से 3 बजे के बीच में ऑनलाइन परीक्षा है, और हम उसकी चर्चा भी अगली मीटिंग में कर लेंगे। और साथ ही कोई महिला मंडल की भी मीटिंग 3 से 4 बता रहे थे, तो कल हम कोई जूम मीटिंग नहीं रख रहे, आज ये डबल मीटिंग है। और ये जैसे ही बंद हो, मैं पुखराज भाई जी से अनुरोध करूंगा कि आप पुनः जुड़ जाए और जहां आपने रोका है उससे आगे आप शुरू कर पाएंगे। और साथ ही जो 70-72 व्यक्ति उपस्थित है उनको पुनः जुड़ना पड़ेगा। और अब तक जो दिया ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि पुखराज भाई की प्रशिक्षण देने की कला अपने आप में विलक्षण है, ये सबने अनुभव किया ही है। गुरु की विषय वही सरल होता है। और 1-2 प्रश्न जो है वो आप आगे ले लेना, कि कई लोगों ने ये पूछा है कि उत्तर वक्रिय के बारे में भी हमको बताया जाए, कमल दाल के बारे में भी हमको बताया जाए। जैन सिद्धांत दीपिका की आपने चर्चा की, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विज्ञ का कोर्स आपका महिला मंडल का एडवांस कोर्स आ रहा है तत्व ज्ञान का, इसमें जैन सिद्धांत दीपिका को भी लिया गया है। राग द्वेष की बहुत सुंदर बात आपने बताई, आचार्य भिक्षु भी बहुत बार कहते थे, और आचार्य वाप्रज्ञ जी कमल कोश और ब्रह्म